जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की साधिका में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबसे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें, ताकि आपकी अर्जियाँ उस महाकाल और माता कालका के चरणों में लगे। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम की गैप में वीडियो को डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी काम होता है और उन काम को लेकर मैं काफ़ी बिज़ी और व्यस्त रहती हूँ, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपके लिए किसी नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ वीडियो लाती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी। आपको जब मैं वीडियो में अब बोल दूं कि हाँ मैंने ये नंबर दिया है, तभी आप मुझे कॉल करें, अन्यथा किसी ऐसे नंबर पे कॉल ना करें। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लौंग के कुछ चमत्कारी ऐसे टोटके बताऊँगी। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करके बना रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लौंग के कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके जिसको करने से आपके जो जीवन में दुख तकलीफ़ या कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है तो आप उससे निजात पा सकते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर आपके जीवन में कोई कार्य है जिसको आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, और आप बहुत जगह भटक के परेशान हो गए हैं, तो मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बता रही हूँ कि आप क्या करें कि आप 108 लौंग ले लें। और जो लौंग लेंगे वो जोड़े में लेंगे। जैसे 108 आपने लौंग ली तो एक जोड़ा माना जाता है, 2 लौंगों का एक जोड़ा। इस हिसाब से आपने 108 जोड़ों के साथ लौंग लेनी है, और जो फूल वाली होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी ना हो और जिस पे प्रॉपर फूल हो। वो लौंग का जोड़े के साथ आपने 108 लौंग ली, और फिर आपने क्या करना है, उनको माला बना लेनी है, ठीक है, लाल धागे में, लाल कलावे में। फिर वो आप किसी भी शनिवार के दिन माता कालका के मंदिर में जाकर और माँ को अपनी अर्जी, जो काम आपका रुक रहा है या जिस कार्य को आप बहुत टाइम से करवाना चाहते हैं, आपका वो कार्य हो नहीं पा रहा, उस कार्य की अर्जी को बोलते हुए माँ के गले में उस माला को पहना दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही, आप बहुत परेशान हैं, तो आप को इसी के साथ मैं दूसरा उपाय भी बता देती हूँ। लौंग का तो ये आप उपाय करिए, इससे आपका कोई भी कार्य है वो माँ कालका के, माता काली माँ के चरणों में अर्जी लगाने से और उनके गले में माला पहनाने से वो आपका कार्य बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये नहीं कि आपने एक ही शनिवार चढ़ाया जी आपका कार्य बनना, ऐसा नहीं। आपको कम से कम अपनी अर्जी की मान्यता के साथ बोलना है माँ को कि माँ मैं 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार या 9 शनिवार तक ये आपको माला पहनाऊँगी, आप मेरे इस कार्य को करिए। तो माँ आपकी अर्जी को ज़रूर स्वीकार करेंगी और आपका कार्य बनाने में आपके लिए रास्ता बनाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप माँ को लौंग बताशे का भोग दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको लौंग लेनी है। और जैसे मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, या किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करें, तो आप क्या करें कि दो फूल वाली लौंग लें, एक जोड़ा, ठीक है। और आप उस बात को बोलते हुए माँ, अगर आपके घर में माँ की फ़ोटो है तो माँ के सामने आप उस बात को बोलते हुए कि माँ मैं इस कार्य के लिए जा रहा या जा रही हूँ और आप मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान कीजिए, ये कहते हुए आपको दो लौंग के जोड़े लेने हैं, ठीक है। मतलब एक जोड़े में 2 लौंग, फिर इस तरह से 4 लौंग हुई, ठीक है। आपको जो एक जोड़ा है फूल वाली लौंग का, वो तो आपके माँ के चरणों में रख देना कि माँ मैं इस कार्य के लिए जा रहा या जा रही हूँ, आप इस कार्य को मेरे को पूर्ण कर दीजिए, ठीक है। और फिर जो दूसरी लौंग का जोड़ा है वो आपको उस कार्य को बोलते हुए माँ के चरणों में छुआ के और अपने साथ ले जाना है। और जब जिस कार्य के लिए आप गए, उस कार्य के लिए जैसे आपको सफलता मिल गई, फिर आपको उसको किसी मंदिर में रखते हुए आ जाना है, या आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप करिए। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लग रही है, या आपके घर में बहुत कला कलेश रहता है, बरकत नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शनिवार के दिन थोड़ा सा उपला जलाइए अच्छे से। जब वो बहुत अच्छे से जल जाए, तो आप उसके अंदर क्या करें कि थोड़ी सी 2 लौंग
थोड़ी सी क्या कहते हैं सरसों और इस तरह से डालकर और थोड़ी सी लुभान वगैरह डालकर आप घर में धुनी दें। पीली सरसों, काली सरसों और लुभान, और साथ में ही आप 2 लौंग डालकर और आप इस तरह से धुनी लगा सकते हैं, ठीक है, घर के अंदर शनिवार मंगलवार के दिन शाम के टाइम सूर्यास्त होने के बाद। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में आप किसी भी जैसे आप माँ की पूजा करते हैं या दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, तो आप क्या करें कि माँ को लौंग जो आपका दिया है उसमें आप 2 लौंग डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप पूजा करिए। और इसी तरह से आपको अगर लगता है कि मेरे को आप जैसे माँ को चाहते हैं कि माँ बहुत जल्दी से प्रसन्न हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नींबू ले लीजिए, नींबू के साथ में ही आप 2 लौंग ले लीजिए कि शनिवार के दिन आप माँ के मंदिर जाइए, माँ को नींबू के साथ 2 लौंग चढ़ाइए, ये भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि 108 लौंगों की आप माला बना के माँ को, किसी दिन आप शनिवार को माँ को 108 लौंगों की माला बना लीजिए। अगर आपने संकल्प के साथ चढ़ाया है तो फिर आप संकल्प के साथ उतने टाइम तक अपनी संकल्प को पूरा, जैसे आपने मान लीजिए 3 शनिवार 5 शनिवार बोला है, तो आप 5 शनिवार तक कंटिन्यू माँ को पहले लौंग की माला पूरा चढ़ाते रहिए। जब आपके 5 शनिवार पूरे हो जाएँ, आपका काम बन जाए, फिर आप उस चीज़ को छोड़िए मत, फिर आप माँ को बोलिए, फिर आप माँ को अपनी खुशी से वैसे ही आप फिर आप दूसरे शनिवार आप माँ को, जैसे अपने 5 शनिवार पूरे कर लिया या 3 शनिवार आपकी मान्यता पूरी हो गई, फिर आप क्या करिए, फिर आप दूसरी चीज़ माँ को चढ़ा सकते हैं, जैसे लौंग बतासे चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आप माँ को फिर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप नींबू के साथ 2 लौंग चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप माँ को चढ़ा के देखिए, तो आपके जीवन में जो भी संकट परेशानी आ रही होंगी या कोई कार्य आपका बन नहीं रहा, तो माँ के आशीर्वाद से, माँ कालका के आशीर्वाद, माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से, मेरी माता कालका के आशीर्वाद से, मेरी प्यारी प्यारी माँ काली के आशीर्वाद से आपका कार्य बनना स्टार्ट हो जाएगा और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जीवन में अगर कोई संकट परेशानी आपके ऊपर आने वाली होगी तो माँ आपको सपने के माध्यम से संकेत ज़रूर देंगी, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी काली माँ बहुत अच्छी हैं और वो हमें हर संकट से, हर परेशानी से हमें बचाती हैं। जिस तरह से हमें अपनी पैदा करने वाली माँ प्यार करती है, उसी तरह से हमारी माँ कालका भी हमें बहुत प्यार करती है, हमारी काली माँ भी हमें बहुत प्यार करती है। एक बार आप उनके चरणों में मस्तक झुका के देखिए और दिल से उन्हें पुकार के देखिए, दिल से उन्हें पुकार के देखिए। माँ आपके लिए हर जगह हर समय मौजूद रहेगी, आपके कार्यों को बनाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, किसी चीज़ की लालसा नहीं होकर माँ के प्रति प्रेम और स्नेह होना चाहिए। तो अगर हम लालच रख के और ये सोचेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा का फल नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि हमें इंसान के प्रति स्नेह रखना चाहिए। आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी। जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों।